अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर सैलरी स्लिप बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए हम आ गए अपनी एक्सेल की शीट पे। एक्सेल की शीट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यू टैब है। इस व्यू टैब को आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज सेटअप आपका नॉर्मल होता है। यहाँ से आपने पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप पेज लेआउट सेलेक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से आपका पेज जो है वो शो करेगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि हर चीज़ जो लिखे हैं वो क्लियरली नज़र आए। यहाँ से मैं इसको सेल्स को अपने लिहाज से थोड़ा सा अप डाउन कर लेती हूँ, बैलेंस कर लेती हूँ। जितने भी आपको सेल्स चाहिए उस हिसाब से आप इनको अरेंज कर लें। मैं यहाँ पर 4 सेल्स को अरेंज कर रही हूँ जिनको मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। सेल्स अरेंज कर लिए हैं मैंने। अब आपने देखना है कि फ़र्स्ट लाइन आपने छोड़ देनी है। ठीक है, और सेकंड लाइन पे आप आ जाएंगे। जो 4 सेल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लिया है। होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है। मर्ज एंड सेंटर से आप इसको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, जब ये एक मर्ज हो गया तो मुझे इस तरीके से 3 लाइंस चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके 3 लाइंस को मर्ज एंड सेंटर कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। अब कंपनी का नेम सबसे पहले हम लिखेंगे। जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आप सबसे टॉप पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं ये लिख रही हूँ। तो मैंने हैशटैग लिख लिया है। कंपनी का नेम और एड्रेस भी कोई लिख देती हूँ। ठीक है, अब थर्ड रो में मैं लिख रही हूँ मंथली सैलरी स्लिप। ठीक है, इन सबको हम बाद में सेट करेंगे, फ़िलहाल मैंने सिर्फ लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे हम और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है इस तरीके से आप लिख लेंगे। एक सेल छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेल में लिख लेंगे एम्प्लॉय नेम। ठीक है, फिर क्योंकि नेक्स्ट सेल में इसके हम नेम लिखेंगे, फिर यहाँ लिख लेते हैं डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिख लेते हैं मंथ ऑफ सैलरी, कि हमें किस मंथ में सैलरी मिल रही है, किस मंथ की ये स्लिप है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे और फिर हम एक लाइन छोड़ देते हैं और उसके बाद हम 2 जो सेल्स हैं उनको मर्ज कर, तो यहाँ से 2 सेल्स को हम मर्ज कर देंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे हमारी जो भी अर्निंग्स हैं, अलाउंसेस हैं या इनकम्स हैं। सैलरी स्लिप के अंदर जो लिखनी होती हैं वो सारी हम इन कॉलम्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अर्निंग्स और अलाउंस लिख दिया। जो भी आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, अर्निंग, इनकम, अलाउंस। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइड पे भी मैंने 2 सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर दिया और उसमें मैं डिडक्शंस लिखूँगी। ठीक है, बॉर्डर्स वगैरह मैं बाद में दूंगी, अभी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अर्निंग्स में बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, फिर हाउस रेंट अलाउंस लिख लेते हैं। यहाँ मेडिकल अलाउंस लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बाद मैं स्पेशल अलाउंस लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? जो बेसिक सैलरी और सारे अलाउंसेस और सब कुछ मिला के जो भी आपकी अर्निंग्स हैं वो ग्रॉस सैलरी होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिडक्शंस की तरफ। डिडक्शंस में सबसे पहले प्रोविडेंट फंड आ जाता है, इसमें लोन आता है। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब मैंने लिख दिया लोन रिकवरी, कि अगर कोई लोन किसी एम्प्लॉय ने लिया और उसने रिकवरी करनी हो उससे आप लोगों ने, तो वो भी डिडक्ट होगा। टैक्स डिडक्ट होता है और बहुत सारी कंपनी ऑफ डेज़ या लेट आने पे भी डिडक्शंस करती हैं, तो वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है,
उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल डिडक्शंस। यहाँ पर हम सारी डिडक्शंस का टोटल करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ नेट सैलरी। जी, तो हमने अब नेट सैलरी यहाँ लिख दिया है। तो उसके बाद 2-3 लाइंस का गैप देने के बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन ऑफ एम्प्लॉय और शिफ्ट अंडरस्कोप कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन बन जाएगी साइन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सेल में साइन ऑफ मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं अंडरस्कोप से, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वापस ऊपर और इसको अब देखें, इस तरीके से हमारी सैलरी स्लिप जो है वो लग रही है। अभी इसमें फार्मूलाज पुट नहीं किए हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ से आप हेडिंग्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप इसकी हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी रख सकते हैं, यूनिक सी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ये थोड़ी सी बोल्ड हेडिंग कर ली। जी, तो मैंने मंथली सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसके नीचे एक बॉर्डर दूंगी। उसके लिए यहाँ हम बॉर्डर्स की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ये बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ से मैं बॉटम डबल बॉर्डर दे दूंगी, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि नीचे जो है 2 लाइन्स आ जाएंगी पतली पतली सी, इस तरीके से वो लगेंगी फिर, ठीक है, सैलरी स्लिप में आपकी। फिर अब यहाँ आ जाते हैं हम इस फॉर्म की तरफ। तो यहाँ से हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी ऑल बॉर्डर कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ से बोल्ड सेल कर लेते हैं। जो हैंडराइटिंग है वो मैंने थोड़ी सी बोल्ड कर ली है। उसके बाद जो अर्निंग्स और अलाउंस और डिडक्शंस हैं उसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं उनको मैंने बोल्ड कर लिया है, ठीक है। नेट सैलरी को भी बोल्ड कर लिया। उसके बाद इसको भी हम ऑल बॉर्डर्स, इसके लिए हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो ये सैलरी स्लिप है वो लग रही है अभी बॉर्डर्स लगने के बाद। और थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया है कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट से जो है पकड़ेंगे अपने माउस के साथ हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सारे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से कलर्स की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम वाइट कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये इस तरीके से लग रहा है वाइट कलर होने के बाद पूरी शीट के ऊपर जितना भी सेल मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो सैलरी स्लिप है इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेम लिख देते हैं, एम्प्लॉय नेम, और डेजिग्नेशन लिख देते हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं मंथ ऑफ सैलरी, मैं जून लिख देती हूँ, जून 2022, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम अर्निंग्स की तरफ। अर्निंग्स में हम सबसे पहले बेसिक सैलरी नहीं लिखेंगे, वो हम बाद में लिखेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ फार्मूले कैसे लिखने हैं। फार्मूले में सबसे पहले अपने इज़ इक्वल टू का साइन, बेसिक सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और जो भी आपकी कंपनी में हाउस रेंट का रेट है, परसेंटेज है, वो लिख देंगे। मैं 25% लिख रही हूँ डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एंटर करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर मेडिकल भी ऐसे ही करेंगे हम, इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई जो भी आपकी कंपनी ने सेट किया है मेडिकल, मैं यहाँ पर 30% लिख रही हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये भी इंटर करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि अभी हमारी बेसिक सैलरी कोई भी सिलेक्ट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। तो एंटर करते हैं तो 0 आता है क्योंकि बेसिक सैलरी अभी कोई सिलेक्ट नहीं है, पर फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस जो है वो जी, तो अब ग्रॉस सैलरी फाइंड करनी है। उसके लिए इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन और बेसिक सैलरी से लेके स्पेशल अलाउंस तक सारे हम अपने अलाउंसेस अर्निंग्स को ऐड कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो आप देखिए अभी 0 आंसर आ गया क्योंकि हमारी बेसिक सैलरी कुछ भी नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो अब डिडक्शंस की तरफ आ जाते हैं हम। डिडक्शंस में हम कर लेते हैं उसी तरीके से, इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और वो मल्टीप्लाई करेंगे हम जो भी आपकी कंपनी में रेट है प्रोविडेंट फंड का।
मैं यहाँ पर 12% कर लेती हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटर करेंगे 0। लोन रिकवरी फ़िलहाल मैं 0 लिख रही हूँ। तो अगर आपकी कोई भी लोन रिकवरी हो, कोई लिखनी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। टैक्स भी 0 कर रही हैं और ऑफ डेज लेट वगैरह भी। और यहाँ पर मैं टोटल डिडक्शंस कर रही हूँ उसी तरीके से। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सारे डिडक्शंस को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो टोटल डिडक्शंस आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेट सैलरी फाइंड आउट करते हैं। नेट सैलरी हम कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट करेंगे माइनस टोटल डिडक्शंस जो हमारी आई है उसके सेल को सिलेक्ट करेंगे और हम सिंपल एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है नेट सैलरी भी आ जाएगी, क्योंकि अभी बेसिक सैलरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये 0 आई है। तो अब मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी ऐड करने लगी हूँ। जैसे ही बेसिक सैलरी ऐड करूँगी तो आप देखिएगा फार्मूले के साथ खुद सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं 50,000 लिख रही हूँ और अब देखिए मैंने 50,000 सिंपल लिखा और सारी चीज़ें खुद अरेंज हो गई। लोन रिकवरी वगैरह पे कोई फार्मूला नहीं लगाया था, इसलिए वहाँ 0 है। अगर आपकी कोई चीज़ हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मेरी नेट सैलरी भी शो हो रही है कि डिडक्शंस की कटिंग के बाद आपकी जो नेट सैलरी है वो इतनी है और ग्रॉस सैलरी इतनी है। ठीक तो है, मैं तो इस यहाँ पर तरीके से लोन आप के अंदर इजीली कोई अमाउंट ऐड बना करती सकते हूँ तो आप हैं। देखिएगा फार्मूलाज की हेल्प से वो नेट सैलरी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट शो करेगा। देखिए मैंने यहाँ 1500 लिखा और यहाँ पर हमारा टोटल नेट सैलरी चेंज हो गया। जी, तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी स्लिप है वो शो होगी जब आप प्रिंट उसको करने लगेंगे कंप्यूटर पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजीली आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से सैलरी स्लिप में हमने कहाँ कहाँ फार्मूलाज पुट करने हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई इस क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।